यूपीएससी का तीसरा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाला। तो दो मैंने बता दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि जो ये डाटा है इसमें दो डाटा है, एक ही ग्राफ में दो डाटा है। एक है लक्ष्य कितना का रखा गया, बोल्ट का लक्ष्य कितना रखा गया मतलब कारखाने में, और कितना उत्पादन हो रहा है। दो डेटा दे दिया गया, उसके आधार पे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कंसेस रहना पड़ता है एग्जाम में, ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे कहीं की डाटा लक्ष्य कहीं वास्तविक उत्पादन ना बन जाए। तो इस आधार पे ध्यान रख के अपना डेटा को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि हम लोग से पूछा गया कि लक्षित उत्पादन में कितने प्रतिशत परिवर्तन, किस ईयर में, 2000। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये उत्पादन का लक्ष्य वाला ग्राफ है, ये तो ये लक्ष्य है, और जो डॉटेड लाइन से आपके क्वेश्चन में दर्शाया गया है ये वास्तविक उत्पादन का, जो एक्चुअल हो रहा है। लक्ष्य कितना का, वास्तविक उत्पादन। तो इस दोनों के आधार पे सारे प्रॉब्लम है। तो क्या बताया कि 2004-05 में और 5-6 में से 2004-05 से 2005-06 में लक्षित उत्पादन के बारे में हमको पूछा, परिवर्तन लक्षित उत्पादन। तो दैट मीन्स हमको ये डेटा को सॉल्व करना है, इस डेटा के बारे में, लक्षित उत्पादन वाला। तो हम देखते हैं 2004-05 में लक्षित उत्पादन कितना है। तो यहाँ पे देखिए लक्षित उत्पादन कितना है 2004-05 में, ये 2004-05 में 210। लेकिन यहाँ पे देखिए कि वास्तविक उत्पादन 1000 में लिखा हुआ है, 3 जीरो एक्स्ट्रा बैठाना है जो भी आपके पास डेटा है। तो यहाँ पे देखिए तो 3 जीरो 210 पे 3 जीरो बैठा दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,10,000। उसी तरह 2005-06 में 5-6 में कितना है, तो आप देख रहे हैं 225, क्योंकि ये लक्षित उत्पादन वाला है डेटा, ये लाइन वाला लक्षित उत्पादन जा रहा है। तो यहाँ 225, तो 225 पे 3 जीरो, क्योंकि 1000 जितना है उतना 1000, ठीक है। तो अब प्रतिशत चेंज में क्या करना है, तो दोनों को घटा करके जिससे तुलना करना है, तो किससे तुलना करना है, 4-5 में, उसको नीचे कर दिए। तो दोनों को घटा करके और जो इससे तुलना करना है नीचे गुना 100, क्योंकि प्रतिशत लाना है, गुना 100। तो दोनों का अंतर आया था 45,000 और डिवाइड 45,000, और इधर जो 100 से गुना करना था तो ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए। तो कैलकुलेटर अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते, तो हम इसीलिए डायरेक्ट आंसर लिख दिए 21.43, ठीक है। अब ख नंबर का प्रॉब्लम देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि आपको किससे तुलना करना है, मतलब आप ऊपर किसको लेंगे नीचे किसको लेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम थी। तो आपको थोड़ा होगा कि वास्तविक उत्पादन से तुलना करें कि लक्ष्य उत्पादन से तुलना करें, लेकिन आपको यहाँ पे लक्ष्य उत्पादन के संबंध में, मतलब लक्ष्य उत्पादन से तुलना करना है। मतलब आपका लक्ष्य उत्पादन कहाँ है, ये वाला सीधी लाइन नहीं, मतलब जो डायरेक्ट लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, उसका विपरीत ये लाइन। तो आपको किससे तुलना करना है, लक्ष्य उत्पादन से। लक्ष्य उत्पादन के संबंध में पूछा, वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत। तो लक्ष्य उत्पादन कितना है, 2001, मतलब सबसे ज़्यादा उच्चतम थी। तो आप एक एक करके निकालना पड़ेगा हमको, लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में, तो मतलब पाँचों का निकालना पड़ेगा। ऐसे आप मौखिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व करके बताना पड़ेगा सारा डेटा, इनके बाद आप लिखेंगे कि इस अवधि में, मतलब अंडरलाइन करके फिर आपको देना पड़ेगा डेटा। तो 2001-02 में आप देख सकते हैं कि तुलना किससे करना है, तो लक्ष्य उत्पादन से। तो लक्ष्य उत्पादन कहाँ है, आप देखिए कितना है इसका लक्ष्य उत्पादन, 144, और जो आपका एक्चुअल में है, वो 195, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, वास्तविक कितना है 195, तो हम देख रहे हैं कि 135.42 है। फिर 2003 में निकाल लेते हैं, तो 227 है। क्या है 227, तो आप देख रहे हैं लक्ष्य उत्पादन 227 है, और ये 163 क्या है, ये 163 है आपका उत्पादन। तो देख रहे हैं 71 पॉइंट। इसी तरह 3-4 में निकाल दिए। तुलना सिर्फ करने में कन्फ्यूजन होगी, जो कि ध्यान में रखना है आपको। तो इसमें 125 क्या है एक्चुअल में, वास्तविक उत्पादन लक्ष्य उत्पादन है, ये लक्ष्य उत्पादन है क्योंकि इसी से आप तुलना कर रहे हैं। और 186 क्या है, वास्तविक उत्पादन हो रहा है, तो आपको निकल गया 148। इसी तरह सबका कर दिए। तो हमारा जो डेटा आया मैक्सिमम वाला, मतलब वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम, सारा निकाल के देखेंगे तो 148 मैक्सिमम है। तो यहाँ पे फिर अंडरलाइन करेंगे और आके लिखेंगे उच्चतम 148.8 2003-04 में है आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं गो नंबर। उन
वर्षों की संख्या, ये अंडरलाइन वाला है, जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत, तो वास्तविक उत्पादन औसत पूछ रहा है तो वास्तविक वाला लाइन को अंडरलाइन करेंगे। दैट मीन्स ये लाइन वास्तविक वाला, इसको गौर करना है। वास्तविक औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक था, मतलब वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक था। ठीक है, मतलब एक बार औसत निकालेंगे फिर आगे देखते हैं, से अधिक था। और उन वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से कम था, दोनों वास्तविक औसत उत्पादन से ज़्यादा वास्तविक औसत से उत्पादन से कम का अनुपात मांगा है। तो इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि किसका डेटा मांग रहा है, क्योंकि दो है, एक है वास्तविक उत्पादन, एक है लक्ष्य। तो हमको पूछा वास्तविक उत्पादन, तो दैट मीन्स वास्तविक उत्पादन वाला ये डॉटेड वाला 195 163 वाला। तो हम औसत वास्तविक उत्पादन निकालते हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो मतलब औसत में क्या होगा कि टोटल संख्या बट्टे, मतलब जितने भी हैं वो उतना बट्टे संख्या। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे 195,000 मतलब औसत वास्तविक उत्पादन, यहाँ पे मतलब हमारा जो औसत वास्तविक उत्पादन कितना है, तो 195,000, फिर 163,000, 186,000, यहाँ पे आप देखिए 186,000, 284,000, और फिर यहाँ पे चलते हैं 195,000। ये कहाँ से ला रहे 3 जीरो, क्योंकि ये 3 ही है। आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही किसी कारखाने में बोल्ट का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन 1000 में, तो वहाँ से ला रहा हूँ। प्लस ये लास्ट में कितना है 231,000, 231,000। तो औसत निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 भागा 6 कर दिए। तो यहाँ पे कॉमन ले लिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा अरेंज करने में एग्जाम में अच्छा लगता है, तो 1/6 कर दिए। तो जो मेरे पास वैल्यू आया ऐड करके वो 125,4,000 आया, तो उसका औसत बट्टे 6 कर दिए, तो 205,000 आ गया है मेरा ये औसत। तो सॉरी 209,000। तो यहाँ पे अब कितना पार्ट बना प्रॉब्लम का वो देख लेते हैं। तो उन वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक था। तो अभी हमने निकाला कि जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत ये निकाल के रखा है। ठीक है, सवाल का ये पार्ट सॉल्व। अब देखते हैं वास्तविक उत्पादन से, अब वास्तविक उत्पादन से अधिक था, जो औसत से अधिक कौन कौन है, अब यहाँ पे कंपेयर करना होगा आपको। 209,000 है, तब इससे देखिए तो कौन कौन ज़्यादा है। ठीक है, तो आप बताइए 209 से कौन कौन ज़्यादा है, हमको किस में कंपेयर करना है, ये डॉटेड वाला में, डॉटेड वाला में, डॉटेड वाला में, वास्तविक उत्पादन वाला में। तो 209 से कौन कौन ज़्यादा है, ये नहीं है, कम है, ये नहीं है, ये नहीं है, 209 से ये ज़्यादा है, इसको टिक कर लेंगे। ठीक, फिर 209 से ये नहीं, ये। तो संख्या क्या पूछा है, अधिक था, और उन वर्षों की संख्या से मतलब है, तो कितने संख्या निकल के आ गए हमको, 2। तो यदि 2 ज़्यादा है तो 3 कम होंगे, ऑटोमेटिक बात है, ऐसा नहीं है, फिर ये मत सोचिएगा नहीं। तो अब अधिक था तो 2, अब क्या करना है हमको, तो अगर 2 अधिक है तो 4 कम होगा, क्योंकि 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 अधिक है भाई, तो 4 कम होगा। तो ठीक है, तो वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था, तो 2 हो गया। अब ये नहीं फिर काउंट करने लगेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मन में संतुष्ट नहीं है तो बाकी 209 से कम ही होगा, ज़्यादा होता तो आ जाता है इसमें। अब देखिए वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत उत्पादन से कम था, तो 4, जैसे कि 209 से कम कौन कौन था, तो 4 संख्या आ गया। तो हमको प्रश्न कहता है कि दोनों का अनुपात, मतलब जिनमें वास्तविक उत्पादन और औसत वास्तविक उत्पादन से कम था का अनुपात। तो ज़्यादा वाला कितना था, 2, कम वाला कितना है, 4, अनुपात आ गया 1:2। ये हो गया मेरा आंसर। अब देखते हैं हम घ नंबर। ठीक है, वर्ष 2002, 3, 5, 6 और 6, 7 के लिए लक्षित उत्पादन के योग का अनुपात इन वर्षों में वास्तविक उत्पादन, मतलब 2 अलग अलग डेटा को यहाँ पे लेना है, लक्षित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन। तो देखिए 2002-3 में लक्षित उत्पादन कितना है, 2002-3 में लक्षित उत्पादन, यहाँ पे देखिए लक्षित उत्पादन कौन सा है, ये लक्ष्य वाला। तो 2002-3 में लक्षित उत्पादन 163, नहीं 2-3 में लक्षित उत्पादन, अच्छा 227 हो गया, क्योंकि लक्षित उत्पादन ये है 227 पर 3 जीरो यहाँ से लिए हैं। ठीक है, अब अगला क्या कर रहा है, 2005-6 का लक्षित उत्पादन, 2005
5 6 का लक्षित उत्पादन कितना है 225 000 225,000। अब तीसरा क्या 6 7 का लिया है 2006 7 का, तो 2006 7 का कितना है आपको लक्षित उत्पादन 295। ठीक है, इनका क्या कह रहा है कि 2002 3 2005 6 2006 7 के लिए लक्षित उत्पादन का योग, तीनों को ऐड कर दिए प्रश्न के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसलिए नहीं करें आगे कर दिए हैं। तो ये एक पार्ट हो गया का योग। चलिए योग तक। अब का अनुपात इन वर्षों के वास्तविक उत्पादन से करना था। अब वास्तविक उत्पादन उसी वर्ष में लेना है हमको। तो क्या क्या है वास्तविक उत्पादन का, तो देखिए वास्तविक उत्पादन 2002-3 में, देखिए 2-3 में वास्तविक उत्पादन कितना है 163 है, 163,000। अब फिर कौन सा वर्ष लेना है 5-6 में, 2005-6 में, तो कितना है 195,000, क्योंकि ये 3 जीरो यहाँ से ले रहा हूँ 105। फिर कौन सा है 2006-7 में, इसमें कितना है 231,000। ठीक, तो अब क्या किए कि ये तीनों का, अब दोनों का अनुपात मान रहे हैं, लक्षित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन उसी वर्ष में दोनों का योग का अनुपात। तो लक्षित उत्पादन का योग तीनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए अभीष्ट अनुपात, तो तीनों को ऐड कर दिए। कौन कौन को, लक्षित उत्पादन वाला को ऐड कर दिए, और उसी वर्ष मतलब 2002-3 5 6 6 7 2002-3 5 6 6 7 में क्या करना है, जो वास्तविक उत्पादन है मतलब वास्तविक उत्पादन वाला ये डॉटेड वाला, उसका ऐड कर दिए। दोनों का ऐड करके हमारा वैल्यू आया, ऊपर ये आया और नीचे ये आया, अंश और हर, अंश में ये आया हर में ये, तो हमारा वैल्यू आ गया कटा के ये। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा हो कि आपको, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये तो कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैलकुलेटर लेंगे पॉइंट में निकाल के दे देंगे उसका। तो हमारे पास आया एक ये अनुपात भी लिख दिए, और एक इसका जो आप क्या करेंगे कि डिवाइड करके लिख देंगे 1.32 अनुपात 1, तो आप सही रहेंगे। अब देखिए अंगों नंबर, वर्ष 2002-3 2005-6 को मिलाकर लक्षित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन के बीच कोई नॉर्मल क्वेश्चन, 2002-3 और 2005-6 को मिलाकर लक्षित उत्पादन। तो 2002-3 देखते हैं, 2002-3 में लक्षित उत्पादन कितना है, लक्षित उत्पादन कितना है इस बीच में, तो आप देखिए ये 227, क्योंकि यही लक्ष्य वाला है यहाँ लक्षित उत्पादन। ठीक है, और फिर दूसरा कौन सा पूछा 5-6 का, 5-6 5-6 5-6, इसका लक्षित 225,000। ठीक है, तो हम क्या किए, इस दोनों को ऐड कर दिए, तो हमारे पास ये आ गया। अगला क्या बोला है वास्तविक उत्पादन, तो इसी वर्ष में वास्तविक उत्पादन 2002-3 में वास्तविक उत्पादन और 2005-6 के वास्तविक उत्पादन। तो 2002-3 के वास्तविक उत्पादन कितना है, तो ये वास्तविक उत्पादन रियल में ये 163,000। और फिर अगला कौन पूछा है 2005-6, तो 2005-6, तो इसका कितना आ रहा है आपको 195,000, ये वाला मतलब वास्तविक वाला। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिए। अब क्या पूछा, दोनों का लक्षित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन इन दोनों ईयर में के अंतर, तो दोनों को घटा दिए, ये दोनों का, इसका और इसको, मतलब लक्षित उत्पादन उस वर्ष और उसी वर्ष वास्तविक उत्पादन का अंतर पूछा, तो दोनों को घटा करके प्राप्त कर लिए, जो हमारा वैल्यू आया 124,000। दोस्तों अगर इसमें कोई त्रुटि आ गया होगा या गलती हो गई होगी, मिस्टेक, तो आप कमेंट में बता देंगे ताकि हम उसमें सुधार कर दें, या कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में बता देंगे, मैं अगले वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझा दूंगा। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अप्रिसिएट करिए।